न्यूरो साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलती कब है? किस पॉइंट पे जाके हम इसको कहते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन जो है ना, अब ये बम्बार्डमेंट चेंज ले आएगा आपकी पर्सनैलिटी में, आपके सारी जो भी वर्किंग है उसमें? इसके तो बहुत से तरीके हैं बात करने के, और बहुत लंबी बात भी की जा सकती है, लेकिन कम वक्त में मैं आपको बताऊं कि हमारा एक तो ब्रेन है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस ठीक है, ब्रेन। कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड जो है ना, इसकी उम्र उतनी है जितनी हमारी उम्र है। ठीक है। अगर मैं 65 साल का हूँ तो 65 साल इसकी उम्र है, अगर मैं 30 साल का हूँ तो तो 30 साल 30 इसकी साल उम्र है, है। ठीक है। लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस है, ये हमारे आबाओ अजदाद से लेके हमारे साथ चला आ रहा है, अपनी जेनेटिक मेमोरी के साथ और अपनी जेनेटिक एक्सपीरियंसेस के साथ। और ये हज़ारों लाखों साल पुराना होता है। तो ये दोनों जो हैं साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। अब जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, ये डे टू डे लॉजिकल ब्रेन होता है, और जो हमारा सब कॉन्शियस होता है, ये कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड टू स्पिरिचुअलिटी होता है। मैं आपको फिर छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी, श्योर आप श्योर। देखिए, आपने जब सुबह जल्दी सो के उठना होता है तो आप अलार्म लगाते हो, मैं कभी या नहीं लगाती। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, या आप अम्मी को कहते हो, बिल्कुल या आप अपने मुलाजिम को कहते हो कि भाई मुझे बिल्कुल। 6 बजे उठा देना, चाय ले आना साथ में। लेकिन जब आप बड़े डिटर्मिन होके सोते हो तो एक्चुअली व्हेन दिस मैसेज गोज टू योर सबकॉन्शियस, तो वो पहले से तैयार होकर बैठा होता है, वो आपको इन सब से पहले खुद ही उठा देता है। मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि मेरे साथ और मेरे फादर के साथ ये चीज़ थी कि हम लोगों ने, अगर मेरे बाकी बहन भाई नहीं है उस तरह, लेकिन मैं और मेरे फादर ऐसे थे कि अगर मैंने रात को सोच लिया ना मैंने 5 बजे उठना है, तो मैं 4:45 उठ जाऊँगी। मेरे बाबा ने कह दिया कि 6 बजे जाना है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी थिंग हम उठ एग्जैक्टली जाते हैं। ये जो है ना, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, यू नो, दैट्स द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपको, अच्छा, ये बड़े अजीब तरीक़ों से काम करता है। मसलन मैं आपको बताऊं कि ये कभी ख्वाब में आपको कोई इशारा दे जाता है। ऐसा ही है। आप हैरान होंगे कि शुगर के मरीज़ों को जो इंसुलिन लगती है, और आपको पता है इंसुलिन की जहाँ ज़रूरत हो, इंसुलिन के बगैर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इंसुलिन बनाने वाला जो मौजद था, वो बहुत कोशिश करता रहा कि मैं इंसुलिन कैसे तैयार करूं। जब वो थक हार के एक दिन सो गया, तो उसके सब कॉन्शियस के थ्रू उसको एक ख्वाब आई, जिस ख्वाब में उसको इशारे मिले, और उन इशारों की वजह से जब वो उठा तो फौरी तौर पे उसने फार्मूला डिज़ाइन किया, एंड दैट इज़ हाउ इंसुलिन एज वेल एज पेंसिलिन, जो कि यानी दैट वाज यू सी लाइफ चेंजर इन ह्यूमन लाइफ, ये दोनों ख्वाब के अंदर जो थे उसे पता चला उसे और पता उसने चला। वो हाँ, चीज़ जो है ना बना दी। सो दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन योर सबकॉन्शियस एंड, आप उसको स्पिरिचुअलिज्म कह लें। यानी अगर आपके ब्रेन में स्पिरिचुअलिटी का पार्ट भी मुकम्मल, तो हम कह ही नहीं सकते, मुझे लगता है ये मुकम्मल होता भी Exactly. नहीं है, लेकिन जब आपके माइंड के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती है, तब भी आपका ब्रेन बहुत एक्टिवली काम करता है और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। होती हैं, और ख़ास एंगल से देखिए ना, जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं ना, सो दिस इज़ नॉट फोकस टू वन रिलीजन या रिलीजियस, तो नहीं, ये तो हर एग्जैक्टली एक उसके एग्जैक्टली, अंदर ये है, तो किसी के लिए भी किसी हो के अंदर सकता भी है। है। और फिर इसी तरह जो आपका सबकॉन्शियस होता है, ये आपको, जो आपका कॉन्शियस को मैसेज दे रहा होता है ना बाज़ औक़ात, फिर कॉन्शियस उसके ताबे होकर काम करता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखिए, हमारी ज़िंदगी में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गुर्बत होती है, ये हालात में नहीं होती, ये आपके दिमाग में होती दिमाग है। पे होती है। आप दुनिया में अमीर गरीब तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन वो लोग जो ज़रा लो सोशो इकनॉमिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन मैंने उससे जाके पूछा अपने एक पियोन से, तो मैं कहा यार क्या हाल है तुम्हारा, तो मुझे कहता है डॉक्टर साहब गरीबां की ज़िंदगी। तो मैंने कहा तुमको नौकरी मिली हुई है, तनख्वाह तो मिलती है तनख्वाह ना, तो तो मिलती क्या है ना। ज़िंदगी। कहने लगा जी इसी तनख्वाह नाल की बनता है साडा। मैंने कहा तुम ऐसा करो कि शाम को कोई रेड़ी या खोखा लगा लिया करो, असी ला भी लिया तो किला चल जाएगा।
और नेगेटिविटी पीक पे नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी ग्रेटिट्यूड है नहीं, नेगेटिविटी पीक वो पे है। आपके सबकॉन्शियस में है, वो आपके कॉन्शियस को Exactly. कुछ करने ही नहीं देता। नहीं देता। वेरी ट्रू, वेरी इसके मुकाबले में आप देखें जो अल्लाह वाले या यकीन करने वाले लोग होते हैं वो हर चीज़ में कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी इंशाल्लाह लाइफ में मिरेकल्स भी आ होते जाते हैं, हैं। उनकी लाइफ में वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं। तो आज इस पूरे पॉडकास्ट का मकसद ये था कि हम आवाम को ये बता सकें कि आप अपने ब्रेन से बहुत कुछ ले सकते हो, आप इसको हेल्दी से हेल्दियर बना सकते हो और इससे वो काम करवा सकते हो जो शायद आप सोचते भी नहीं हो। तो बड़ा सोचना शुरू करें और बड़े काम करें। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं, इनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है जो एक आम इंसान कहते हैं मैं कि मैं करनागा, मेरे को कितने हो जाएगा, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? अगर वो काम कर सकते हैं, वो भी तो इंसान थे ना, वो भी उसी वे से पैदा हुए हैं, उसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी कामयाबियों पे चले जाते हैं, लेकिन इंसान वहीं का वहीं बैठा रहता है, नहीं भी कैसे, ये तो नहीं कर सकता मैं। देखिए आपका जो थिंकिंग लेवल होता है ना, ये हर आदमी का डिफरेंट होता है और बाज़ औक़ात इसके अंदर एक क्वांटम लीप आता है। क्वांटम लीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जंप आती है जो कुछ लोगों को, जिस तरह मैंने दर्द और तकलीफ़ की बात की, कोई वाक़या, कोई हादसा, वो जो लीप है या वो जो जंप होती है वो उनकी ज़िंदगी में ले आता है। अक्सर आप बड़े लोगों को देखें जो अमीर हैं, उनकी ज़िंदगियां गुर्बत से शुरू होती हैं। वेरी ट्रू। उनको तकलीफ़ें, मसाइब आए और उसके बाद एक क्वांटम लीप आया एंड देन दे बिल गेट को आप देख लें, आप एलन मस्क को देख लें, आप आजकल के तो यही है ना, बहुत बड़े बड़े। आई मीन दे वर नेवर वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू नो, दे वर नॉट वेरी रिच पीपल, यू नो, एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड। और फिर उनकी जो सोच होती है ना, ये क्वांटम लीप का मतलब ये होता है कि ये फिर एंडलेसली हाई होती है। अब हम एक 5 मरले के मकान के बारे में सोच रहे होते हैं और वो मार्स पे जाने की सोच रहा होता है। तो जिसका एम ही मार्स पे जाने का है तो वो उससे नीचे तो कोई काम ही नहीं होगा उसके लिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिल्कुल, यू नो, एंड फील बिग, बिल्कुल, यू विल बिकम बिग। बिग बी हमारे साथ है, तो ये सब तो हम सीखेंगे ही इंशाल्लाह।